हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार, क्या आप जानते हैं कि रामायण में श्री राम ने छुए थे रावण के पैर। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने छुए थे रावण के पैर। तो चलिए बताते हैं हम आपको किस वजह से छुए थे श्री राम जी ने रावण के पैर। तो शत्रु तो रावण जैसा, ब्राह्मण के पुरोहित कर्म की विशेषता, युद्ध के पहले एक मामरिक पर्सन। क्या आप लोग निम्नलिखित कहानी को समझकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। जब श्री राम रावण युद्ध शुरू होने से पहले वाला था तो राम ने कहा, मैं युद्ध शुरू होने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शिव अर्थात शिव की पूजने वाला और मेरी तरह वैष्णव हो। तो जामवंत ने कहा, प्रभु इस युद्ध में भूमि में एक ऐसा महापंडित मिलना संभव है, लेकिन मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी, लेकिन आपका पुरोहित बनेगा नहीं। तो श्री राम ने उस पंडित का नाम पूछा तो जामवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए कि वो मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामवंत रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महापंडित रावण, मेरे साथ 2 लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं। क्या आप उनका पुरोहित होने स्वीकार करोगे? तो रावण ने बिना हाँ ना कहे पूछा, क्या ही आप अयोध्या से निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हो? तो जामवंत ने कहा, हाँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है? तो फिर जामवंत ने कहा, हाँ। इसके बाद भी क्या आप उनके पुरोहित बनोगे? तो रावण ने कहा, किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है? आप उनसे कहिए मैं उनको पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। तब रावण ने नवग्रह को बुलाया और यज्ञ के लिए सुमुहूर्त निकालने को कहा और मुहूर्त निकला अगले दिन भोर में 5 बजे का। तब जामवंत ने कहा, लेकिन आप पूजा के लिए सामग्री बता दीजिए। तब रावण ने जवाब दिया, हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो का कर्तव्य है पूरी सामग्री खुद अपने पास से ले जाए। क्योंकि रावण जानता था राम विवाहित है और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी पत्नी ना बैठे तो पूजा पूर्ण नहीं होती और मैं अपूर्ण पूजा नहीं करा सकता। इसके बाद जामवंत चले। रावण अशोक वाटिका सीता के पास गए और सीता से कहा, तुम्हारा पति एक यज्ञ कराने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुबह रथ लेकर आएगा, तुम उस पर बैठ जाना, उसके साथ यज्ञ स्थल पर चले जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद फिर लंका चली आना। इसके बाद सुबह रावण यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यह देखकर राम और लक्ष्मण ने रावण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रावण ने यज्ञ शुरू करने से पहले राम से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो राम ने कहा, पुरोहित जी, उनका हरण हो गया। तब रावण ने राम से कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया, अगर मेरे यजमान के यज्ञ में कुछ पूजन सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाथ से कहा, पुत्र सीता को राम के बगल में बैठा दो। तब सीता को उनके बगल में बैठाकर रावण ने यज्ञ पूर्ण कर शिवलिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर, अर्थात राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम ने रावण से कहा, आचार्य आप अपनी दक्षिणा बताए। तो रावण ने कहा, यजमान समय आने पर ले लूँगा। तब राम ने कहा, ठीक है आचार्य, बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए, तब पता नहीं उस समय आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या नहीं। तब रावण ने राम से कहा, यजमान मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने आप दोनों भाई मौजूद हों। यह सुनकर राम की आंखें भर आई और दोनों भाई रावण को पैर छूते हुए ऐसे कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। इसलिए हम कहते कि राम को तो छोड़ो, हम रावण को भी यह अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी
कि किस क्यों छुए थे राम ने रावण के पैर, और क्या थी ये कहानी और क्या था इसका संदर्भ, और कैसी लगी गाइस आप सभी को ये कहानी इतनी प्यारी सी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन की स्क्रीन पे दिखती रहे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।